गोहद विधानसभा की गुरीखा पंचायत से बड़ा मामला सामने आया है, जहां सरपंच सचिव ने पंचायत में शिविर लगाकर ग्रामीणों के खाते मनरेगा में मजदूरी कराने की कहकर खुलवाए थे। सरपंच सचिव ने ग्रामीणों को बाद में बताया कि खाते नहीं खुले हैं, निरस्त हो गए हैं, जबकि उन्हीं खातों में गलत तरीके से बड़ा लेन देन होकर साइबर अपराध हुआ और अब ग्रामीणों को पिथौरागढ़ न्यायालय से नोटिस आने से गांव में सनसनी फैल गई है। जबकि मामले की जांच होने के बाद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश दिनांक 8 जनवरी 2025 को जिला पंचायत सीईओ को सरपंच सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तथा धारा 40 के तहत कार्रवाई करने के आदेश किया था, जो जिला पंचायत कार्यालय में दबा के रख दिया था। भिंड जिले में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि 7 महीने से कलेक्टर के आदेश को भी दबा दिया गया और निर्दोष ग्रामीणों पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड कैसे कैसे पैसा घर खर्चा में खर्चे हो जाते हैं। उसके बच्चा बाबा भाई अब उत्तराखंड जाएगा अपने गोबर डाल दूसरे गुजर को सरपंच खाते को वो करे जल्दी से जल्दी हो जाए। तुम्हारे बच्चे 23 तारीख आने वाली है सर, आज 12 तारीख हो गई। मैं जल्दी से कार्रवाई की जाए सरपंच के खिलाफ। हमारे शिविर लगवाया था गुरीखा गांव में सरपंच ने, और महेंद्रपाल सिंह सेक्रेटरी और ममता सरपंच भूप सिंह जाटव, तो इन्होंने हमने अपने घर पर शिविर लगवाया था। उन्होंने खाता खुलवाया था। उस खाते में हमने खाता मांगा तो उन्हें बोला कि रिजेक्ट हो गया, और एक तो होने के बाद अब जैसे 1 साल बाद हम पे तामील आने लगी तो हमने कहा कि जी कैसे क्या हो गया, कि उसे तो मैं देख लूँगा, तुम टेंशन मत लो। आज तक कोई खाता नहीं दिया। हमने सगरी शिकायत करी, कलेक्टर साहब के जहाँ करी, एसपी साहब के जहाँ करी, तहसीलदार साहब के जहाँ और एसडीएम साहब के जहाँ की, पर कलेक्टर साहब ने अभी आके सुनवाई की है। तो अभी एक वो निकाला है ये सरपंच के खिलाफ तामील वो दी है। आदेश दिया, क्या आदेश है? पढ़ के सुना। आदेश में दिया है प्रकरण सरपंच सचिव एवं द्वारा ग्रामवासियों के धोखाधड़ी करने शिविर लगाकर HDFC बैंक में खाते खुलवाए गए। इन HDFC बैंक खाते उपयोग साइबर अपराध के द्वारा किया गया। सरपंच सचिव के विरुद्ध मुख्य कार्यालय अधिकारी जिला पंचायत भिंड FIR दर्ज कराने तथा धारा 40 से सरपंच सचिव नियमों से सचिव विरुद्ध प्रथम करके कार्रवाई की जाए। संबंध सूचना को हो कार्रवाई प्रकरण दाखिल किया। अब ये हमने जिला पंचायत सीईओ को दे दिया है, वो वहीं पर रुका हुआ है। इसलिए हम अब आगे की सोच रहे हैं कि आगे का जाकर कोई हो कार्रवाई हो। सरपंच सचिव को जाना तो हम बचाव हुए हमारा। मैं जेल से बची हूँ, मैं निर्दोष क्यों जेल में जाऊँ सर? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इससे जल्दी इसकी जांच की जाए। मैं क्यों जाऊँ जेल? जांच तो हो चुकी है, कलेक्टर महोदय ने आदेश भी किया है। जांच तो हो चुकी है, पर अब कार्रवाई तो आगे के लिए रुकी है। मेरी 23 तारीख लगी है, पहले मेरी 5 तारीख लगी थी, फिर मेरी 28 तारीख लगी है, 7 लगी थी, 7 के बाद अब 23 लगी है। अब 23 तारीख लगी है। मेरी वारंट में फाड़ रखी है सर उत्तराखंड में। पतुगला गढ़ है मेरी, वहाँ पर वारंट में थाने में जाते हैं तो थाने में ये कह देते हैं कि 181 को अपने को कटवा दो, कोई मेरे लिए तोप नहीं है। 181 2-2 4-4 हज़ार की लड़कियां बैठी रहती हैं वहाँ। पुलिस वाले हमें तड़ादित कर रहे हैं कि आपके वारंट आएगा तो हम पकड़ के लाएंगे आपको। हमने कही भैया हम निर्दोषी ना तो भी पकड़ के लाएंगे, कि तुम जाओ तारीख करके आओ। हम तारीख करवे कहाँ से जाए? हम पे पैसा नहीं है, हम किसी से कर्जा ले के बैठे हैं। वो लोग द्वारा तो कर्जा दे नहीं रहे, उनका कर्जा लौटाएं तो देवे भी, और द्वारा कर्जा लौटाने की वहीं 2 साल से मजदूरी भी ना कर पा रहे हैं। मेरा पति कहीं फैक्ट्री भी नहीं करने जा पा रहा मेरी वजह से। कब मैं कोई जेल नहीं चली जाऊँ, इसलिए इतनी परेशान है। लड़का तो सर क्या कहते हैं गोबर डाल